कैसे हैं दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नेचर फ्लाई ब्लॉग में। और जैसे कि आपको पता है, इस सीरीज़ में हम चौपटा वाली को कवर कर रहे हैं। सीरीज़ के डे 1 में मैं हरिद्वार से चौपटा वाली यानी ऊखीमठ पहुंचा था और मैंने यहाँ स्टे किया। और मैंने तभी आपको बताया था एक ऑप्शन आपका स्टे करने का सारी विलेज भी हो सकता है। फिर डे 2 में मैंने सारी विलेज से ट्रैकिंग शुरू की थी देवरिया ताल की। वहाँ मैंने अपना दिन स्पेंड किया और वापस नीचे आया। और मैंने क्योंकि यहाँ पर नीचे आते आते बैटरी डाउन हो गई थी, नाइट स्टे मैंने सारी विलेज में किया है। और अब सारी विलेज से मैं डे 3 में जा रहा हूँ चौपटा वैली। तो दोस्तों अभी हम वही टी पॉइंट पे आ गए नीचे, जहाँ से हम सारी विलेज के लिए ऊपर गए थे। और यहाँ से जो लेफ़्ट साइड वाली रोड, राइट साइड वाली रोड है ना, ये रोड हरिद्वार से आ रही है, यानी रुद्रप्रयाग से आ रही है यहाँ से ये। और जो ये राइट साइड पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी, ये रोड चौपटा के लिए चली गई है। चौपटा वैली पीक पर पहुँच के वहाँ से तुंगनाथ टेम्पल की ट्रैकिंग है। और वहाँ से दूसरी साइड पे अगर हम डाउनवर्ड साइड पे जाते हैं इस चौपटा वैली के, तो फिर वहाँ से मंडल पड़ेगा, फिर गोपेश्वर पड़ेगा, फिर चमोली पड़ता है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है, रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर चमोली पड़ता है। चमोली के बाद पीपलकोटी है, पीपलकोटी के बाद जोशीमठ है, और जोशीमठ पे ही औली है। दोस्तों अगर आप कैंपिंग करना पसंद करते हैं और ऊखीमठ से आगे की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको कैंपिंग साइट मिलता है दुगलबिट्टा। और दुगलबिट्टा में यहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। ये सामने का मैं आपको दिखाता हूँ। ये वैली, पूरी वैली सफ़ेद चादर से ढकी होती है। ये वैली भी पूरी बर्फ़ से ढकी होती है। यहाँ पर पूरा आप स्नो में ट्रैक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पूरा सामने आपको टेंट वगैरह दिख जाएंगे, वो भी हैं। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, बट एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर आपको लाइट की व्यवस्था नहीं मिलने की। जो सोलर लाइट जलती है वो है, और पानी की व्यवस्था आपको मैनेज करनी पड़ती है। थोड़ी गर्म पानी नहीं होता है यहाँ पर, जो भी ये भट्टी से करके दे सकते हैं उसका एक्स्ट्रा लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आते हैं। अगर मैं अभी भी देखूँ तो अभी भी मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, गायब है। आप देख सकते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा है। चौपटा वैली से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही ये बनियाकुंड है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे टेंट और कैंप वगैरह हैं। ज़्यादातर टेंट है और यहाँ स्टे आपको मिल जाता है बोनफायर नाइट के साथ। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ बोनफायर के लिए मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अलाउ यहाँ लोग कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। ये ऑन रोड ही है सारा कुछ सामने है इधर और कुछ पीछे है, बीच में ये रोड है। और उधर सामने 2 किलोमीटर आगे चौपटा वैली है। चौपटा वैली और सामने तुंगनाथ टेम्पल के लिए, वो सामने तुंगनाथ टेम्पल के लिए। हम दोस्तों आसम, यह है चौपटा वैली। इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऐसा ही नहीं कहा जाता। अगर आप विंटर सीजन में आए तो यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर, एकदम बदलता है मौसम यहाँ का। ये भी केदार वैली है। लाइट, पानी, बिजली, नेटवर्क, इन सब की समस्या यहाँ पर भी रहती है। और हम ठीक चौपटा वैली के पीक पर आ चुके हैं। यह है चौपटा वैली का पीक, और यहाँ पे सामने तुंगनाथ टेम्पल की ट्रैकिंग का रास्ता। और यहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है तुंगनाथ टेम्पल की। और यहाँ से ये तुंगनाथ टेम्पल की ट्रैकिंग है। जय तुंगनाथ बाबा। यहाँ से पहले करानी पड़ती है एंट्री। और ये थोड़ा सा तुंगनाथ जी के बारे में, यहाँ से एंट्री कराने के बाद हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। यहाँ पर भी कुछ होम स्टे आपको मिल जाते हैं, होम स्टे और टेंट कैंप वगैरह। लास्ट टाइम मैं यहीं रुका था। और वो ट्रैकिंग करके जाते हैं ऊपर, तो ऊपर भी मिल जाते हैं।
अगर यहाँ से आपको घोड़ा वगैरह लेना है तो घोड़ा मिल जाता है आने जाने के लिए, रुकने के लिए। अब थोड़ा ऐसे एरिया में आ गए जहाँ बुग्याल है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, और वो सामने हिमालय व्यू। सोचिए विंटर सीजन में आप आते होंगे यहाँ पर, जब बर्फ़ से ढके पहाड़ और बुग्याल रहते होंगे, कितना सुंदर नज़ारा रहता होगा। सुंदर तो अभी भी है, अभी भी ग्रीनरी है चारों तरफ। जो लोग नेचर में ग्रीनरी देखना चाहते हैं, बुग्याल देखना चाहते हैं, वो इससे में आ सकते हैं। मौसम ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता, रेनी सीजन जा चुका होता है। आज रश भी ठीक ठाक है। बीच बीच में आपको ये कैफ़े पॉइंट मिल जाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने साथ अगर टॉफ़ी, चॉकलेट्स और पानी लेके चलना चाहें तो लेके चलिए। ये एनर्जेटिक होती हैं, शुगर होती है इसमें, और पानी इसलिए कि हिल एरिया में थोड़ा सा सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो घूट घूट करके पानी पीते रहना चाहिए। पौड़ी पौड़ी चलते चलो, पौड़ी पौड़ी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई। आगे ट्रैक और भी कठिन है अभी। पूरी की पूरी हिमालयन रेंज है। सामने बादल लगे हुए हैं, बादल आ गए हैं। वो सामने रिसर्च सेंटर है, वनस्पति रिसर्च सेंटर, क्योंकि यहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत मिलती हैं, तो रिसर्च के लिए सेंटर बनाया हुआ है। तो दोस्तों हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ से आकाश कुंड है। यहाँ से जल ले जाकर भगवान भोलेनाथ पे चढ़ता है यहाँ का जल। ये आकाश कुंड है, यहाँ से जल ले जाकर लोटे में, और ऊपर बाबा जी का जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। ये यहाँ से पुराना रास्ता है, पहले यहाँ से जाया जाता था। अब थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया है, रिनोवेशन कर दिया है, तो नया रास्ता जो है वो तुंगनाथ टेम्पल का ये है। यहाँ आगे जाके पहले इन्होंने छोटा सा प्रांगण बनाया और फिर मंदिर। प्रांगण थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। दोस्तों यहाँ से चंद्रशिला की ट्रैकिंग, यानी ऊपर एक और हिल एरिया है चंद्रशिला, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले करते हैं यहाँ पर बाबा जी के दर्शन, शिवलिंग पे भगवान तुंगनाथ जी के दर्शन, पंच केदार में से एक बाबा तुंगनाथ जी। आइए दर्शन करते हैं पहले।
और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अंदर गर्भगृह में कैमरे की इजाज़त नहीं होती, तो मैंने तो दर्शन कर लिए हैं। आप बाहर से कर सकते हैं दर्शन महादेव जी के। मंदिर का प्रांगण जरूर मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन मंदिर वही पांडव काल का है और उसी वे में बनाया गया है, इसे नहीं छेड़ा गया है। शिलाओं के ऊपर शिलाएं रख के ये मंदिर बनाया हुआ है। आप ध्यान से इस मंदिर की नक्काशी को देखिए, लगता नहीं इसके बीच में शिलाओं को जोड़ने के लिए कुछ मटेरियल यूज़ किया होगा। एक शिला के ऊपर दूसरी शिला रख के मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा छोटे छोटे अलग अलग मंदिर हैं, जैसे महानंदा पार्वती जी का मंदिर है, वही पुरानी मूर्ति हैं। और देखिए इस छोटे मंदिर प्रतिरूप को देखिए, बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं और इसी रूपरेखा में बड़े मंदिर भी बने हुए हैं। और वो देखिए एक और नज़ारा जो आप भी कर सकते हैं। बाबा के दरबार में बाबा का डमरू बज रहा है। भक्ति में हो गया है पूरा नज़ारा। और यहाँ से इधर चंद्रशिला का ट्रैक शुरू होता है, यहाँ से थोड़ा सा आगे से। ये भी थोड़ा सा रेनोवेट कर दिया, पहले ऐसे नहीं था, बहुत कच्चा था यहाँ पर। ये शॉप भी नहीं थी, शॉप भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। और आप देखिए ये बुग्याल, यहाँ पर भी ऑसम व्यूज़ रहते हैं, 12 महीना ऐसे ही रहता है। चंचला ट्रैक तो नहीं मैं जा पाऊँगा क्योंकि समय का अभाव है, और साथ में दूसरा थोड़ा नी की प्रॉब्लम भी है। डाउनवर्ड्स आते समय नी में प्रॉब्लम होती है। केदारनाथ धाम में चोट लग गई थी वहाँ, और वो सामने आपको चंचला ट्रैक का पॉइंट नज़र आ जाएगा, पीक पॉइंट। वहाँ पे वो सामने छोटा सा मंदिर आप देख रहे होंगे, जी हाँ वही। ये मंदिर चंद्रशिला में माँ गंगा का मंदिर है, जहाँ पर रामचंद्र जी ने तपस्या की थी। तो दोस्तों तुंगनाथ जी के दर्शन हो गए, बाबा जी के दर्शन हो गए, और हमने प्रांगण के बारे में जानकारी ले ली। आपने यहाँ का नेचर व्यू भी देख लिया कैसा है, और चंद्रशिला का ट्रैक भी देख लिया कहाँ से जाते हैं, लगभग 1 किलोमीटर। इसके बाद अब हम चलेंगे नीचे चोपटा पीक पर, और वहाँ पे थोड़े से व्यूज़ देखेंगे। चोपटा पीक से जब चमोली साइड पे जाते हैं तो कितने व्यूज़ है, वो व्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे अब, ठीक है। बाय। तो मैं आ चुका हूँ अब नीचे, तुंगनाथ टेम्पल के दर्शन करके, ट्रैकिंग करके डाउनवर्ड्स। अब फिर मैं चोपटा पीक पर आ चुका हूँ, ठीक। और ये सामने इस साइड पे जो रोड जाती है, ये आगे गोपेश्वर होते हुए चमोली निकल जाती है। और यहाँ से जो रोड आ रही है, रुद्रप्रयाग होते हुए, कुंड होते हुए, ऊखीमठ होते हुए, जिस रास्ते से हम कल आए हैं, और यहाँ तक पहुँचती है। इस समय आना आसान है, लेकिन जब विंटर सीज़न आता है, स्नोफॉल होता है, तो यहाँ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बर्फ़ काफ़ी ऊंची होती है, आप ये समझ सकते हैं कि जितनी गाड़ी होती है उतनी बर्फ़ हो जाती है ऊपर। और ट्रैकिंग पे भी पूरी बर्फ़ लगी रहती है, बर्फ़ पड़ी रहती है, स्नोफॉल रहता है। और सारी ट्रैकिंग जो होती है वो स्नोफॉल में ही होती है, स्नो ट्रैकिंग होती है। जो अभी आपने रास्ता देखा बिल्कुल क्लीन, वो रास्ता नहीं होता, वहाँ पे ट्रैकिंग का रास्ता होता है, स्नो ट्रैकिंग का रास्ता होता है। उसके बाद निकलते हैं हम लोग चमोली साइड पे, जहाँ पर कि बीच में मंडल पड़ेगा। मंडल में हम लोग आज स्टे करेंगे, जो प्लानिंग है। और बीच के कुछ व्यूज़, वहाँ के मिनी स्विट्ज़रलैंड के व्यूज़ आपको दिखाने ज़रूरी हैं। इस टर्न से दोस्तों हम लोग चोपटा वैली के दूसरी साइड पे आ जाते हैं। वैली का दूसरा व्यू यहाँ से नज़र आने लगता है। ये भी अपने आप में एक बहुत मनमोहक व्यूज़ लेके आता है नेचर के। वो सामने देखिए,
तो दोस्तों इस समय मंडल क्रॉस करके मैं पहुंच चुका हूं गोपेश्वर। ये गोपेश्वर शहर आ चुका है और यहाँ से फिर हम लोग थोड़ा सा 20 किलोमीटर लगभग नीचे डाउनवर्ड उतरेंगे और फिर हम लोग एक पुल पार करके चमोली पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं कहीं बीच में स्टे लेता हूँ, रूम लेता हूँ और फिर उसके बाद करता हूँ बाकी की चर्चा, आज का कंक्लूजन। सो दोस्तों मैं रूम ले चुका हूँ पीपल कोटी में। अब बात करते हैं इस वीडियो सीरीज़ के जो हम लोग चौपटा औली का सीरीज़ बनाए हुए हैं। डे 1 में आपको सिरसी विलेज भी एक ऑप्शन है जहाँ पर आप रुक सकते हैं और वहीं से आप देवरिया ताल की ट्रैकिंग शुरू कर सकते। तो अगर आप औली चौपटा के टूर के लिए कंफर्टेबल हैं, डेज का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो एक दिन आपका डे 2 आपका हो जाता है देवरिया ताल में, जहाँ देवरिया ताल में ही ऊपर आप स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वहाँ से फिर नीचे डाउन ट्रैक करते हैं और लगभग 8 से 9 बजे तक आप नीचे आ जाते हैं सिरसी विलेज में। और वहाँ से डे 3 में फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी चौपटा वैली के लिए। चौपटा पीक तक आप पहुँचते हैं। चौपटा पीक तक पहुँचने के बाद आप वहाँ से अगर 10 बजे भी आप ट्रैकिंग शुरू करते हैं ऊपर, तो आप लगभग 2 से 3 घंटे में लगभग 1 बजे तक ट्रैकिंग के थ्रू आप कहाँ पहुँचते हैं, तुंगनाथ टेम्पल पे। तुंगनाथ धाम में आप दर्शन करते हैं और अगर आप अलाउ करते हैं, आपका शरीर अलाउ करता है, आप चंद्रशिला की ट्रैकिंग और ज़रूर करें 1 घंटे की। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप घोड़े से ऊपर आ सकते हैं तुंगनाथ टेम्पल और तुंगनाथ टेम्पल पे दर्शन करने के बाद चंद्रशिला की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। 1 किलोमीटर के ऊपर का नज़ारा बहुत सुंदर रहता है। अब आपके पास यहाँ भी 2 ऑप्शन है डे 3 के लिए, या तो आप वहीं नाइट हॉल्ट कर लें ऊपर मंदिर के पास, बहुत सारे ऑप्शन है। अदरवाइज इवनिंग तक आप नीचे चौपटा वैली के पीक पर वापस आ जाए डाउन ट्रैक करके और वहाँ से फिर औली के लिए चल पड़ें। अगर आप 4-5 बजे भी वहाँ तक आ जाते हैं तो वहाँ से औली के लिए चल के बीच में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मंडल है, पीपल कोटी है, आप वहाँ पर स्टे ले सकते हैं और कल मॉर्निंग में आपको फिर से मिलता हूँ औली के रास्ते में। फ़िलहाल मैं पीपल कोटी रुका हूँ और बाकी की डिटेलिंग कल। ओके, टाटा, बाय बाय।